बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता चौथी एपिसोड में आप मेरे साथ सफ़र करते हुए असुम्बर झील से मायूर मीडोज़ तक पहुंचे थे। आज मायूर मीडोज़ में हमारी पहली सुबह बहुत ही खूबसूरत और रोशन है। कैंप साइट पर सब दोस्त अपने मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और साथ ही आज हमारे इस ट्रैक का आखिरी दिन है, तो सब दोस्तों को कई दिन बाद शहरों की आसाइशें भी तड़पा रही हैं। कुछ दोस्त गोशा आफियत तलाश करके नेचर्स कॉल के लिए निकल गए हैं। रात इस जगह पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी हुई, लेकिन इस वक्त सूरज निकला हुआ है और मौसम भी बहुत ही खुशगवार है। मायूर मीडोज़ सतह समुंदर से 11,000 फुट की बुलंदी पर दो नालों के जंक्शन पर वाक़या है। सामने चिटोरखंड की तरफ से आने वाला नाला, जबकि दाई तरफ से आने वाला असुम्बर नाला इसी जगह मिलते हैं। यहाँ मुंह धोना और वुजू करना किसी जिहाद से कम नहीं है, क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है कि एक दफ़ा हाथ डालें तो काफ़ी देर आपको अपना हाथ फील ही नहीं होता। तो इस वक्त हम अब वापसी की तैयारी में है। संदी यासीन की तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा ट्रैक रहा। मुराद भाई और मंजूर भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। तो जाते हुए यहाँ से ये जो जगह है ये आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि ये जो है असुम्बर के मीडोज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप जो है एक साइड से पास को क्रॉस करके चिटोरखंड वाली साइड पर जा सकते हैं, असुम्बर पास है, और दूसरी जिस साइड से हम आए हैं पसुम पास, वहाँ से आप क्रॉस करके मकौली की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप में से कोई अपने व्यूज़ देना चाहें तो मुराद भाई। तो ये जो जगह है असुम्बर का, ये इसका नाम है मयूर। तो हम मयूर में खड़े हैं माशाल्लाह, तकरीबन अच्छा खासा पास क्रॉस करके हमारे जितने भाई लोग हमारे मेहमान थे वो यहाँ पहुँच गए। तो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट इन बच्चों को दूंगा कि जो यहाँ तक चल के आ गए तो सही सलामत। तो किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, किसी को कोई खांसी वांसी तक नहीं हुई, किसी को हाइट का अटैक नहीं हुआ। तो माशाल्लाह भाई आप भी आ सकते हो, कोई ईजी ट्रैक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो वाकई अगर कुछ मालूमात चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम आपके हाजिर ही दें, जो भी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और आपको आज पूरे असुम्बर नाले की सैर करवाते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी। असुम्बर नाले को छोटे से फुट ब्रिज से क्रॉस करने के बाद अब हम मायूर वालों की बहक यानी समर सेटलमेंट के करीब से गुजर रहे हैं। इस बैग पर यासीन संदी के लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी के साथ रहते हैं। यहां से आज हमने संदी यासीन तक तकरीबन 30 किलोमीटर का ट्रैक करना है इंशाअल्लाह। अब हम चिटोरखंड से आने वाले नाले को क्रॉस करके नाले के दाएं किनारे पर सफर करेंगे। सामने दिखाई देने वाले बर्फीले पहाड़ के साथ ही असुम्बर पास वाक़या है, जिसकी बुलंदी 14,500 फीट है और इसको क्रॉस करके आप वादी एशकोमन में पकोरा के गांव तक जा सकते हैं। पहले हमारा प्रोग्राम यही था कि यहाँ से चिटोरखंड की तरफ जाएं, लेकिन मुकामी लोगों ने बताया कि असुम्बर नाला नीचे की तरफ बेहद खूबसूरत है, तो इस लालच में हमने अपना रास्ता तब्दील कर दिया। ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ये जूनिपर का दरख्त है और ये पूरा इलाका असुम्बर का और मायूर का, ये पूरे इस नाले में जो है वो
जूनिपर का बहुत बड़ा जंगल है। और आपको पता है कि जूनिपर जो है वो दुनिया का सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग ट्री है, यानी कि ये 1 साल में तकरीबन 1 इंच ही ग्रो करता है। तो अब आप इनकी हाइट से और इनकी जो सरकमफ्रेंस है इसका ट्रंक का, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पुराने दरख्त हैं। इन साफ शफाफ पानियों को देखकर यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। ये जूनिपर का घना जंगल है जिसके बीच में से चलते हुए जाना है और यही ट्रैक है। आप ये सामने नज़र आने वाला जूनिपर का दरख्त देखें, इसकी हाइट और इसका फैलाव, तो ये कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस इलाके में कितने पुराने दरख्त हैं वो अभी तक मौजूद हैं। ये इस वीराने में सामने 2 कब्रें नज़र आ रही हैं पत्थर की बनी हुई। जो भी दफन अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। ये देखें जी, एक और बहुत ही पुराना, हज़ारों साल पुराना दरख्त जो है वो जूनिपर का नज़र आ रहा है और इट मे बी 1500 to 2000 ईयर्स ओल्ड। ये सामने हमारे साथी भी खड़े हैं, तैयब, सफ़ी और यासिर। और ये मैं आपको उसका सरकमफ्रेंस दिखाता हूँ करीब से। ये देखें जी, चूँकि ये 1 साल में 1 इंच बढ़ता है तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी उम्र कितनी होगी। ये सामने देखें कितनी ज़बरदस्त जगह, बीच में झाड़ियों और दरख्त के दरमियान जूनिपर के बनी हुई है, जहाँ पर आप रात कैंप भी कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, या सिर्फ अगर आपके पास बरसाती है तो वो डाल कर भी आप रात को यहाँ पर सो सकते हैं आग लगाकर। परिंदों की खुशकुन आवाज़ें, पानी का शोर और जूनिपर के दरख्तों की खुशबू के बीच चलने का जो मज़ा आ रहा है वो अल्फाज में नाकाबिले बयान है। ये सामने अब जो दरख्त दिखाई दे रहा है ये बर्च का दरख्त है, जिसकी लकड़ी जो है वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह जलती है। इसी दरख्त के तने की छाल से सफ़ेद कागज़ उतरता है, जिसको पहले वक्तों में बतौर कागज़ के ही इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि रास्ते में इन खूबसूरत मनाजिर को देखकर दिल तो कर रहा है कि यहाँ ही कुछ देर रुककर किसी दरख्त के साए में बैठकर सो जाएं, लेकिन हमारे कुछ साथी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, इसलिए मजबूरन हमें भी साथ चलना पड़ रहा है। अगर आप इस ट्रैक पर आते हैं तो रास्ते में नालों के ऊपर इन पुलों को ज़रूर नज़र में रखें, क्योंकि इनके ज़रिए से ही आपको कभी नाले के दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ जाना होगा। अगर ये पुल आपसे मिस हो गए तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको वापस कई किलोमीटर पीछे इन तक आना पड़ेगा। ये पुल इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि यहाँ से अब आपने अपना रास्ता तब्दील करना है। ये सामने आपको जूनिपर बेरीज दिखाई दे रही हैं।
सामने देखें कितने ज़बरदस्त चश्मे निकल रहे हैं और इतना मज़े का पानी है इनका कि ऐसा पानी का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते शहरों में। कि जो बॉटल्स में मिनरल वाटर आपको मिलता है सो कॉल्ड, इससे लाखों गुना ज़्यादा बेहतर पानी है और इंतहाई ठंडा, शफाफ, साफ़ और एसेंशियल मिनरल से भरपूर। ज़बरदस्त पानी है। ये असुम्बर नाले के मुआविन यानी ट्रिब्यूटरी नदी नाले हैं जिनके पानियों के जमा होने से असुम्बर का बहाव वजूद में आता है। मजमूई तौर पर अब हमारा सफ़र उतराई पर मुश्तमिल है, इसलिए चलने में कोई ख़ास दुश्वारी पेश नहीं आ रही। अलबत्ता 30 किलोमीटर का फासला बहुत ज़्यादा है। इन पुलों को क्रॉस करते हुए बहुत एहतियात करें क्योंकि ज़रा सी गलती भी हादसे का बाइस बन सकती है। ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है और कितनी ज़बरदस्त, आप मैं कह सकता हूँ कि कैंपिंग साइट है इसके बीच में। यहाँ पर आप कैंप करके छोटा कैंप लगा के आराम से बैठ सकते हैं, सिर्फ स्लीपिंग बैग डालकर भी, बरसाती लेकर भी बैठ सकते हैं। तो रास्ते में ऐसी बेशुमार खूबसूरत जगह आपको देखने में मिलेंगी। इस पूरे नाले में आपको जगह जगह मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगी। मंजूर भाई ये क्या लगा हुआ है? जी सर, ये मुकामी ज़बान में इसको मूंग बोलते हैं। अच्छा, मूंग। इसका ये कि हम इसको जड़ों से उखाड़ के कोई आबादी, माल मोशी की आबादी बनाते हैं, उसकी छत पे डालते हैं, ऊपर गारा डालते हैं। अच्छा, वो उस पानी नहीं नीचे निकलता है। पुराने ज़माने में कहते हैं कि इसके ये जो दाने हैं सही इनको उबाल के पानी के साथ पीते थे, जिनका पेट में दर्द है उनको पिलाते थे, ये पेट दर्द आराम होता था इससे। और इसकी खुशबू भी बड़ी तेज़ है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और हर्ब नज़र आ रही है जी। ये मंजूर भाई किस लिए? ये सर, ये मुकामी ज़बान में इनको सोपट बोलते हैं। सोपट? हाँ, इनको सुखा के जो देसी नस्वार नहीं बनाते जी वो उसमें मिक्स करके। तो इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा नशा होगा ना, निकोटीन वगैरह जिस तरह होती है तंबाकू में। बिल्कुल सर। तो मुकामी लोग इसको इस्तेमाल करते थे? मुकामी लोग। ये एक लोकल बेरी नज़र आ रही है और मंजूर भाई इसको क्या कहते हैं? धुंधल, मुकामी ज़ुबान। धुंधल। और बड़ी टेस्टी है और बड़ी न्यूट्रिशियस है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं इसमें बहुत से और मल्टीविटामिन्स भी हैं। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इन एरिया में जो है बहुत सी नेमतें जो हैं वो लोगों को दी हुई हैं। ये सामने देखें जी, ज़िरिश का जो है वो पौधा नज़र आ रहा है, झाड़ी है। मंजूर भाई आप मुकामी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? इसको इश्कोरंग कहते हैं सर। इश्कोरंग? हाँ, इसके फल को खाया जाता है। जी। इसकी जड़ों को निकाल के पीस के जो हड्डी मड्डी टूटते ना, वो हल्दी दूध के साथ पिए, हड्डी वेल्टिंग। और इसका जो जड़ है वो कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छी है, हड्डी टूटते हैं उनके लिए, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो उर्दू में इसको हम ज़िरिश कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको बारबेरी कहते हैं और इसका बोटेनिकल नेम है बारबेरस वल्गैरिस।
और जो होम्यो की बहुत सी अद्वियात हैं वो भी इससे बनती हैं, और ये खुश करके खाएं तो नज़र के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो है वो बहुत सी और सी बीमारियों का इलाज भी है। ये जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे देखें ये जो ज़िरिश है ये पकती जा रही है, ऊपर की तरफ ये अभी कच्ची थी। ये देखें जी कुदरती शेल्टर बना हुआ है रॉक का, जहाँ अगर तेज़ बारिश हो तो आप रुक कर पनाह भी ले सकते हैं। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए कैसे कैसे पौधे पैदा किए हैं जिनको आज हमने भुला दिया है, हालांकि इनके जो फ़ायदे हमारे जिस्म पर होते हैं वो आज के इन केमिकल्स और अद्वियात के बिल्कुल भी नहीं हैं। अब जूनिपर का जंगल ख़त्म हो गया है और रास्ता पथरीला होता चला जा रहा है, कई जगह पर तो सिर्फ एक हाथ जितना ही रास्ता है। अगर नीचे देखें तो खौफ महसूस होता है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ से ही गुजर कर जाना है और कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। ये देखें कल परसों की जो बारिश हुई है उसमें ये रिसेंटली सैलाब आया है, और इसी तरह ये जो टॉरेंट्स होते हैं अचानक इनमें बारिश होने की वजह से ये ऊपर से मड फ्लो आता है, उसके साथ डिब्रिस आ जाता है सारा, और फिर ये रास्ते को भी काट देते हैं और पुल जो होते हैं रास्ते में उनको भी तोड़ देते हैं, और अक्सर नालों को ब्लॉक करके जो है सैलाब का बाइस भी बनते हैं। ये सामने रेड कलर की रॉक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये है जी आयरन ऑक्साइड, और इन चट्टानों में लोहे के अज्जा बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। चट्टानों के अंदर जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं जब हवा में मौजूद नमी की वजह से उनमें जंग लग जाता है तो वो रेड कलर का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये आपको जो रेडिश रॉक्स नज़र आ रही हैं एक्चुअली दे आर आयरन ऑक्साइड एंड आयरन रिच रॉक्स। ये सामने जो घास नज़र आ रही है इसको ब्रुशिस्की ज़ुबान में शपित कहते हैं, और किस काम आती है मंजूर भाई? ये माल मवेशी को खुशक करके वो सर्दियों में खिलाते हैं। अच्छा, बहुत ताकत के वो घास है ये। हाँ, इसमें जो फूल लगे हैं ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है रिच है, उसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स इनमें बहुत ज़्यादा हैं जो कि एनिमल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये घास खाकर फिर जानवर दूध भी बहुत ज़्यादा देते हैं। और बेरीज लगी हैं जो एडिबल तो नहीं है लेकिन इसका एक और इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये जो चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उसके लिए छाया, मतलब ये कॉस्मेटिक्स के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो अपनी हेल्थ अपनी ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, वो अपनी स्किन के जो मुख्तलिफ दाग धब्बे हैं उनको दूर करने के लिए इसका पेस्ट बनाकर, इसका मास्क बनाकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इतनी टेस्टी है ये बेरीज कि काश मैं आपको उनका टेस्ट भी चेक करवा सकता। खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आखिरकार सारा ग्रुप फिर एक साथ इकट्ठा हो गया और नीचे असुम्बर मतलब यासीन संदी की तरफ जा रहे हैं असुम्बर से होते हुए। तो सारे जो है कुछ देर रेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी, खैरियत है? यासिर भाई 2 बैग उठाकर 15,500 फुट ऊंचा दर्रा क्रॉस किया है। इसके अलावा 4 और दर्रे 14,000 फुट से ज्यादा बुलंद जो है वो किए हैं। तो बड़ी हिम्मत की बात है। पता नहीं क्या खा के आए हैं इस दफा जी। क्यों सईद, आप कुछ रोशनी डालेंगे? ये इस दफा खा के कुछ नहीं आए, किसी बात का जुनून है जो इधर तक ले आए। अच्छा, मसलन किस बात का जी? ये बीवी की बदवाएं खा के आए। अच्छा चल सुनो ना, एक मिनट ना कहते फिर मैं पुत्रा फिर अच्छा तामी ये तेरी टंगा तलुए दा तेरा सिर
तो उसके लिए कहा गया। ये नारा मार के आए थे जी, हम चले पहाड़ पे, बीवी जाए बाढ़ में। खुद बाहर में चले गए। यासिर भाई ने पहले भी काफी दरें क्रॉस की हैं, लेकिन बड़े झपटे हैं ये पहाड़ों में भाई, मजा आया कसम से। वो जो मुंह के बल गिरे ना रेत में और फंस गए थे। सवार ही मैदान जंग में वो तिल क्या गिरे जो घुटुम के बच चले। जबरदस्त ब्रदर, हाइट भी चढ़ती है, सांस भी फूलता है, थकावट भी होती है। फिर किसी जगह में जाके फिर किसी वादी को यही एडवेंचर है। कोई मर्सिडीज में बैठ के हेलीकॉप्टर में कोई वादी नहीं देख सकते। ऐसे ही एडवेंचर के यही चीज एडवेंचर है, होता है एक दूसरे का साथ देना है, बस वो है यार। उमर भाई ठीक है। ये देखें सामने वेदरिंग, मैस वेस्टिंग, इरोजन और डेनुडेशनल प्रोसेसेस की वजह से कैसे कैसे ज़बरदस्त फीचर्स जो हैं वो बने हुए हैं रॉक्स के। इसको हम रॉक टेबल या रॉक पेडेस्टल का नाम भी देते हैं इस फीचर को। और ऐसे लग रहा है जैसे कोबरा ने अपना सर उठाया हुआ है। ये नीचे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रॉक शेल्टर बना हुआ है, जहाँ पर बारिश बर्फबारी की सूरत में आप थोड़ी देर के लिए पनाह भी ले सकते हैं। सख्त भूख लगी हुई है और रास्ते में बेरीज का एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शराब थी, उसमें बहुत पकी हुई रेड बेरीज लगी हैं। उमर भाई तोड़ रहे हैं और हम खा रहे हैं। मज़ा आ गया, कसम से स्वाद आ गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सामने जो है आपको सीबकथॉर्न की शरब नज़र आ रही है, झाड़ी नज़र आ रही है और इसका बोटैनिकल नेम है इफॉफी रेमोनाइड्स। और ये वो फ्रूट है जिसको फुल डाइट कहा जाता है, इसको मिरेकल बेरी भी कहते हैं। और जो लोग स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी डाइट चाहिए होती है जो फुल न्यूट्रिशन जिसमें हो, तो ये वो वाहिद फ्रूट है दुनिया का जिसमें चारों ओमेगाज मौजूद हैं, 3, 6, 7 और 9। और सबसे रेयर जो होता है वो ओमेगा 7 होता है, वो भी इसमें जो है वो पाया जाता है। इसी तरह ये जो है वो ब्लड थिनर है, आपको लॉपरीन खाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, किडनीज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह इसमें 93 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, 105 से ज़्यादा इसमें जो है वो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह मौजूद हैं। और इसके पत्तों का कावा बनाकर पिएँ तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गर्ज के आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप नेट पर सर्च करें तो आपको इसके फ़ायदों का पता लगेगा। इसके ऊपर ऑरेंज कलर की बेरीज लगती हैं जो कि सितंबर अक्टूबर में फ्रूट पककर तैयार होता है। तो इंशाल्लाह फिर वो फ्रूट भी हम आपको दिखाएंगे। हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और ये खुबानी का दरख्त हमें बता रहा है कि अब हम यासीन के करीब हैं, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड के ऊपर होता है। इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर ये खुबानी नहीं लगती, लेकिन अभी ये खुबानी कच्ची है। सामने आपको डिफरेंट टाइप की ये रॉक्स नज़र आ रही हैं जो कि इरोजन का नतीजा है। और सामने हमारा ट्रैक भी बिल्कुल एंड पर है। ये नीचे जो स्पर जाता हुआ नज़र आ रहा है आखिरी, इसी स्पर के साथ कोरकोल्ती और असुम्बर नाले मिलते हैं। तो यहाँ पर असुम्बर नाले का अख्ताम होगा और साथ ही हमारे ट्रैक का अख्ताम भी यहाँ पर होगा इंशाअल्लाह। ट्रैक का अख्ताम है, लेकिन इतना लंबा है आखिरी हिस्सा, जैसे शैतान की आंत होती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि खड़े होकर जो है वो कैमरा पकड़कर रिकॉर्डिंग करें। अभी सब इस दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं। वैसे शदीद गर्मी है लेकिन साया बहुत ठंडा है। और यही जो है वो बुनियादी वजह है जो पहाड़ी इलाकों में होती है कि ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान में कि एयर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, लेकिन जो डायरेक्ट सनलाइट है वो आप ये देखें जी। सीबकथॉर्न जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऑरेंज होती जा रही है, यानी कि ये पक रही है। अब पकने के बिल्कुल करीब है, सिर्फ 15-20 दिन और है, फिर ये बिल्कुल पक जाएगी और फिर इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, मखसूस किस्म के कीड़े हैं यहाँ पर, उनकी आवाज़ है। ये लोगों ने खुबानी खुश करने के लिए धूप में पत्थरों पर फैलाई हुई है। ये ट्रैक के अख्ताम पे सामने जो टीला नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मडूरी फोर्ट है
जिसके बारे में इंशाल्लाह फिर मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगा। बड़ा तारीखी किला है, उस पहाड़ के ऊपर वाक़ है। तो बस अब तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया। सुबह के चले हुए हैं, ट्रैक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और तमाम साथी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सबकी बुरी हालत है फ़िलहाल। तो बस अब करीब ही है इंशाल्लाह पुल जहाँ पर कोरकोल्ती और असुम्बर नाले मिलते हैं, जहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। तो ट्रैक का अख्ताम हो चुका है, हम वापस पहुँच चुके हैं। 3-4 दिन बाद आज गाड़ी और सड़क की शक्ल देखी है और जहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था, यानी कि कोरकोल्ती और जो असुम्बर नाला है उसके संगम पर, वहाँ पर ही हम आकर जो है घूम फिर कर कोरकोल्ती से चले थे और असुम्बर वापस आ गए हैं। यानी कि जिसको आप शायराना ज़ुबान में कहते हैं, पहुँची वहाँ पे खाक जहाँ का खमीर था, या अगर गैर महज़ब अल्फाज में कहें तो लौट के बुद्धू घर को है। वो बोले ऐसी है वो फैसलाबंदी ने अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर 4-5 दिन बाद हम सब दोस्त खैर खैरियत से तकरीबन 80 किलोमीटर का ट्रैक करके वापस संदी यासीन पहुंच चुके हैं। इस ट्रैक में बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नई और अनदेखी जगह अनजाने रास्तों पर मुलाकात होगी। हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।